नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत गिरजा कुमार माथुर का हम परिचय लेकर आए हैं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखो, प्रश्न इस प्रकार से रहते हैं। गिरजा कुमार माथुर जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो बिंदु कौन कौन से दिए हैं? पहला है 2 रचनाएं और दूसरा दिया काव्यगत विशेषताएं। ठीक, तो उत्तर कैसे लिखेंगे हम देख लेते हैं। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। तो जैसे हेडिंग डाली उत्तर, अब आप लिखेंगे गिरजा कुमार माथुर का परिचय। तो पहला बिंदु लिख देंगे 2 रचनाएं। 2 रचनाएं लिख दिया, नाश और निर्माण, धूप के दहन। तो देखो, रचना में क्या करना है, आपको गिरजा कुमार माथुर की जो 2 रचनाएं याद हो, कोई सी भी, उनको आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक, जरूरी नहीं जो मैंने लिखी वही लिखो, जो आपको याद हो वो लिख सकते हैं। उसके पश्चात दूसरा बिंदु रहेगा काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताएं लिख देंगे आप, गिरजा कुमार माथुर के काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे का भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में फिर कौन कौन से बिंदु लिखेंगे, अब उनको देख लेते हैं। तो पहला लिख लिया प्रकृति चित्रण। इसमें माथुर जी ने अपने काव्य में प्रकृति का विलक्षण वर्णन किया है। ठीक है, तो इतना, यानी उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का खूब वर्णन किया, जैसे नदी, झरना, सूरज, पेड़ पौधे आदि। दूसरा, मन की अभिव्यक्ति। तो इसमें लिखेंगे इनके काव्य में मानव मन की भावना को अभिव्यक्त किया है। फिर आगे वो लिखते हैं जिसका उन्होंने अपनी अनुभूतियों के माध्यम से विश्लेषण किया है। उनका ये कहना है कि जो मानव के मन में कई प्रकार के उथल पुथल होती रहती हैं, उन्हीं को भावना बना बना कर लिखा है। ठीक है, फिर आगे तीसरा बिंदु दिया है नवीन चिंतन। इसके अंतर्गत लिखेंगे गिरजा कुमार माथुर ने काव्य में नए चिंतन की अभिव्यक्ति दी है। उनके बुद्धि तत्व ने काव्य को प्रभावी बनाया है। देखो, ये बुद्धि तत्व का मतलब होता है जहाँ पर सोच समझ के कोई काम किया जाए। ठीक, अब आगे फिर बिंदु है, अब आ गया बा कला पक्ष। बा कर दो या फिर दूसरा बिंदु कर दो। उसमें लिखेंगे, उसके अंतर्गत लिखेंगे पहली भाषा। भाषा में लिख दिया कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का काव्य में प्रयोग किया है। यानी गिरजा कुमार माथुर किसके खड़ी बोली के कवि थे। दूसरा बिंदु इसमें फिर दिया है आपका मुक्त छंद। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्त छंद का प्रयोग किया है। यानी रचनाएं 2 तरह से होती हैं, एक तो मुक्त से बंधी हुई, दूसरी मुक्त से छंद। यानी मुक्त छंद का अर्थ होता है बिना छंदों वाली। अब तीसरा बिंदु लिखा है अलंकार का प्रयोग। तो उत्तर लिखेंगे उनकी कविताओं में अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग दिखाई देता है। ठीक, देखो, इनका अधिक दिखाई देता, हो सकता और भी बहुत सारी हों। फिर अंत में हम ये अपनी तरफ से लिख देंगे साहित्य में स्थान। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे गिरजा कुमार माथुर प्रथम 4 सप्तक के प्रमुख कवि हैं। वे प्रयोगवाद के भी महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। वे नई कविता के रोमानी कवि माने जाते हैं। उनका हिंदी जगत में ऊंचा स्थान है। तो ये हो गया साहित्य में स्थान। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका जो गिरजा कुमार माथुर का परिचय वो पूरा समाप्त हो गया। अगर इस परिचय को आप पाना चाहते तो आप ये www.hindibharati.in पर जा कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमने अपलोड कर दिया है साइट पर। अब ये पूरा हमारा जो परिचय है गिरजा कुमार माथुर का काव्यगत विशेषताएं कैसे, तो देखो ये प्रश्न रहा, फिर ये बिंदु रहे, फिर उत्तर इस तरह से हम लिखेंगे इस प्रकार से। जब पूरा हमारा परिचय लिख जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा ऐसे। ये हो गया मुक्त छंद, अलंकार का प्रयोग, साहित्य में स्थान। अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, गिरजा कुमार माथुर से संबंधित कोई डाउट हो, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो परिचय है काव्यगत विशेषताओं वाला, ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।